जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। आज केरला स्टोरी को रिलीज़ हुए 2 हफ्ते कंप्लीट हो जाएंगे। मतलब कि आज दूसरा गुरुवार है और दूसरे गुरुवार के दिन जो बात निकल कर आ रही है वो ये है कि कलेक्शन के मामले में ये मूवी लिटरली अभी भी अच्छा कर रही है। और आज के अगर कलेक्शन सही निकल कर आते हैं, मतलब कि जिस तरह का एस्टिमेट्स निकल कर आ रहे हैं जो कि अभी मैं आपको बताऊँगा, तो ये मूवी लिटरली इतिहास रचने से कम काम नहीं करने वाली है। इस साल की वैसे भी रिलीज़ हुई कुछ बड़ी ब्लॉकबस्टर्स की अगर हम बात करें तो दूसरे नंबर पर ऑलरेडी केरला स्टोरी काबिज़ हो चुकी है। इससे पहले दूसरे नंबर पर द ड्यूटी मक्कार थी, लेकिन अब इसने उसको भी पीछे छोड़ दिया है और अब इसके सामने सिर्फ और सिर्फ पठान बची हुई है। हालांकि आने वाले समय में कुछ और बड़ी मूवीज़ भी बॉलीवुड में रिलीज़ होने वाली हैं जो कि इस मूवी को टक्कर ज़रूर दे सकती हैं, लेकिन वो टक्कर देने का काम मुझे ऐसा लगता है सलमान खान की एक था टाइगर कर सकती है, या फिर शाहरुख खान की जो कुछ एक और मूवीज़ रिलीज़ होनी जैसे कि जवान रिलीज़ होनी है, या यही मूवीज़ टक्कर दे सकती हैं, या फिर एक मूवी जो श्योर शॉट इसको टक्कर देगी वो है आदि पुरुष। बाकी इनके अलावा ऐसी कोई बहुत बड़ी मूवी शायद अभी हाल फिलहाल में तो दिखाई नहीं दे रही है जो कि इसका केरला स्टोरी का रिकॉर्ड तोड़ सके। और अब देखिए, पैसे की बात निकली है और आईपीएल आप जानते हैं खत्म होने के कगार पर है, तो अगर आपने मेरा ये वीडियो नहीं देखा है तो जाकर ज़रूर देखें। इस वीडियो में मैंने बताया है कि आईपीएल में आखिर फ्रेंचाइजीज इतना पैसा कमाती कैसे हैं जो वो खर्च कर पाती हैं। आई बटन पर मैंने लिंक भी दिया हुआ है और डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दिया है, जाके वीडियो को ज़रूर देखें और अगर अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। इसके अलावा कल से जो वीकेंड की शुरुआत होगी, इसका ये तीसरा वीकेंड होगा, शुक्रवार शनिवार रविवार को। पिछले की अगर हम बात करें तो पहले वीकेंड पे इसने करीब 25 से 30 करोड़ कमाए थे। वहीं अगर हम दूसरे वीकेंड की बात करें तो इसने अपने कमाई को जस्ट डबल करते हुए 55 करोड़ रुपए कमा ली। अब ऐसे में देखना ये बहुत ज़रूरी है कि तीसरे वीकेंड पर ये मूवी कैसे कमाती है। हालांकि जो ट्रेड एनालिस्ट हैं उनके एनालिसिस के अनुसार ये मूवी अब आने वाले 3 दिनों में, मतलब कि शुक्रवार शनिवार और रविवार को कुल मिलाकर 200 करोड़ का आंकड़ा तो ज़रूर पार कर लेगी। और अगर उसके बावजूद भी ये मूवी एक हफ्ते तक और टिक जाती है तो इस मूवी के लिए 250 करोड़ के आंकड़े को भी टच करना कोई बड़ी बात नहीं है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, ऐसा इसलिए कह रहा हूँ कि जब से ये मूवी रिलीज़ हुई तब से इसने अपने ओपनिंग कलेक्शन के ऊपर ही कमाई करी। मतलब इसने अपने पहले दिन रिलीज़ के 8 करोड़ रुपए की कमाई करी थी और उसके बाद ये लगातार उसके ऊपर ही कमाई कर रही है। हालांकि इस हफ्ते ये जो भी चल रहा है वर्किंग डेज वाला हफ्ता, इसमें उम्मीद की जा रही थी कि ये मूवी जो है थोड़ी स्लो डाउन ज़रूर करेगी, लेकिन अगर हम बात करें इसके कलेक्शन की तो सोमवार को इसका कलेक्शन डिप होने की संभावना थी। उसके बावजूद भी इस मूवी ने 10 करोड़ के ऊपर का कलेक्शन किया। इसके बाद जब हम मंगलवार को आते हैं तब भी इसने 9.5 करोड़ से ऊपर का कलेक्शन किया और बुधवार का जो अर्ली एस्टिमेट्स में कलेक्शन निकल कर आ रहा है कल का, वो भी 9.25 करोड़ रुपए ही दिखा रहा है। ऐसे में अभी तक तो ये मूवी 9 करोड़ के ऊपर ही खेल रही है। हाँ, हालांकि गुरुवार का मतलब कि आज का कलेक्शन ज़रूर थोड़ा कम बताया जा रहा है कि 8 करोड़ के लगभग इसका कलेक्शन हो सकता है, लेकिन उसके बावजूद भी ये मूवी मुझे ऐसा लगता है कि अपना जो ये रन है कंप्लीट करेगी। प्लस कल से इसकी कमाई के बढ़ने की पूरी संभावना है। शुक्रवार शनिवार और रविवार को इन 3 दिनों में इसके कलेक्शन के बढ़ने की पूरी उम्मीद है। हालांकि कोर्ट में जो केस चल रहा था इसके बैन को लेकर, उसके ऊपर से अभी तक कोई नतीजा निकल कर सामने आया नहीं है, क्योंकि तमिलनाडु में अघोषित बैन लगा हुआ है। सरकार की तरफ से जवाब आया तमिलनाडु की कि भाई मल्टीप्लेक्सेस में पब्लिक नहीं थी, मल्टीप्लेक्सेस में हम सिक्योरिटी दे सकते थे लेकिन पब्लिक मूवी देखने जा ही नहीं रही थी, इसीलिए मल्टीप्लेक्स एसोसिएशन ने डिसीजन लिया है कि भैया इस मूवी को नहीं दिखाया जाएगा। और ऑब्वियस ही बात है कि सभी का अपना अपना पर्सनल डिसीजन होता है, लेकिन उसके बावजूद भी कोई मूवी जब देश भर में अच्छा खासा कमाई कर रही है, उसके बाद ये चीज़ थोड़ा समझना लॉजिकल हो जाता है कि यार आखिर सिर्फ एक स्टेट में कैसे ये मूवी कमाई नहीं कर रही। खैर, इस बात को अगर हम दरकिनार करते हुए आगे बढ़ने की समझें तो बंगाल सरकार का भी जवाब निकल कर आया। बंगाल सरकार ने साफ तौर पर कहा कि भाई ये जो मूवी है ये हेट स्पीच फैलाने का काम कर रही है और इससे राज्य में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति जो है बिगड़ सकती है। अब देखना होगा कि आने वाले दिनों में क्या इसको मंजूरी मिलती है बंगाल में रिलीज़ करने की और तमिलनाडु में क्या कुछ होता है, क्योंकि 2 राज्यों में बैन होने का असर तो देखिए कमाई के ऊपर पड़ता है, बिल्कुल पड़ता है, लेकिन इसमें एक बड़ी बात ये भी है कि उसके बावजूद भी, मतलब बैन लगे होने के बावजूद भी इस मूवी ने काफ़ी अच्छी कमाई करी। प्लस इस मूवी को अब क्रिटिकली अक्लेम भी किया जा रहा है और यहाँ पर सबसे बड़ी बात यह है कि जो क्रिटिक्स हैं वो लोग भी इस बार मजबूर हो गए हैं इस मूवी के बारे में बात करने के लिए। हालांकि कई जगह पर एक मिक्स रिएक्शन निकल कर सामने आ रहा है, लेकिन फिर भी एक अच्छा खासा लॉबी जो है इस मूवी के लिए तैयार हो चुका है। इसके अलावा अभी तक बॉलीवुड की तरफ से किसी ने भी चू नहीं किया इस मूवी को लेकर, मतलब कि कोई जिक्र ही नहीं कर रहा है। ऐसा लग रहा है उन लोगों के लिए ये मूवी कोई मतलब ही नहीं रखती और मुझे ऐसा लगता है कि ऐसे मौके पर हमें भी इसको देखना चाहिए कि कौन कलाकार इस तरह की मूवीज़ को अप्रिशिएट कर रहा है और कौन नहीं कर रहा है। क्योंकि वैसे तो ये लोग समाज सुधारने की बहुत बातें करते हैं, जैसे कि एक कलाकार था, उसने किन्नरों के समाज के ऊपर एक बहुत अच्छी मूवी बनाई। हालांकि वो एक रीमेक थी लेकिन बहुत अच्छी मूवी बनाई और रिलीज़ के ठीक पहले उसने क्या किया, उसने किन्नरों के लिए काफ़ी कुछ काम करना शुरू किया कि भाई मैं ऐसा करूँगा वैसा करूँगा, लेकिन जैसे ही मूवी आई, मूवी चली गई, उसके बाद उसने कुछ भी नहीं कहा। ऐसी ही कथाकारा थी
उसने एसिड अटैक के ऊपर मूवी बनाई। जब तक एसिड अटैक के ऊपर उसकी मूवी बनी, उसका प्रमोशन हुआ, तब तक वो एसिड अटैक सर्वाइवर से मिलती रही, उनके लिए काम करने की बात करती रही और सब चीज़ें वो बोलती रही। लेकिन जैसे ही मूवी गई उसके बाद उसने ही बोलना बंद कर दिया। तो ऐसे कई सारे इंस्टेंसेस हैं जबकि कलाकारों ने अपनी मूवी के प्रमोशन के लिए इस तरह का काम किया कि नहीं भैया हमको तो इन लोगों की बहुत चिंता है और ऐसा है वैसा है। लेकिन अब आप देखिए कि जो रियलिटी में हमारे समाज की सबसे बड़ी समस्याएं हैं, उनके ऊपर से ये लोग किस तरीके से आँख मूंद लेते हैं। वैसे तो कई लोग पेटा की भी बात करते हैं, ह्यूमन राइट्स की भी बात करते हैं, लेकिन जब वाकई में इनके लिए बात करने की बारी आती है, सिर्फ ब्रांड एम्बेसडर नहीं, वाकई में जब बात करने की बारी आती है, तब ये लोग अपनी आँखों को बंद करना ही अपने लिए सहूलियत भरा काम समझते हैं। ब्रांड एम्बेसडर बन के इनको पैसा भी मिल जाता है, तस्वीरें भी खिंच जाती हैं, मीडिया में भी अटेंशन मिल जाता है, लेकिन जो असली कोर जो समस्याएं हैं, उन समस्याओं को लेकर ये लोग ज़्यादा कुछ बोलते नहीं हैं और सबसे बड़ी समस्या की उपज वहीं से हो जाती है। लेकिन दिक्कत वही है कि इन लोगों को दरअसल हर चीज़ लगती है कि नहीं सब चंगा सी वाली सिचुएशन है, लेकिन ऐसा होता नहीं। कई सारे ऐसे सिचुएशन रहती हैं जहाँ पर कि आप जब तक ग्राउंड पे ना जाओ तब तक आपको चीज़ें समझ में नहीं आती। अगर हम लोग मूवीज़ की ही बात कर रहे हैं, मतलब फालतू में इसको हम लोग ज़्यादा अपना एक सीरियस टॉपिक ना बनाएं। अगर हम मूवीज़ की ही बात कर रहे हैं तो मूवीज़ के मामले में देखिए, अगर आप ये सोच रहे हैं कि नहीं बॉलीवुड इसलिए नहीं बोल रहा क्योंकि शायद उसके हिसाब से मूवी अच्छी नहीं थी, किसी का भाई किसी की जान अभी कुछ दिनों पहले जब रिलीज़ हुई थी तब हर कोई उसकी तारीफ़ कर रहा था। ऐसे ही जब अजय देवगन की भोला रिलीज़ हुई थी तब भी हर कोई उसकी तारीफ़ कर रहा था। मैं ये नहीं कह रहा कि मूवीज़ बुरी थी, अपनी जगह पर दोनों मूवीज़ अच्छी थी, लेकिन यदि कोई मूवीज़ इन दोनों मूवीज़ से बड़ा कलेक्शन करके निकाल रही है, कंबाइंड की मैं बात कर रहा हूँ, इन दोनों ही मूवी से बड़ा कलेक्शन करके निकाल रही है, तो पब्लिक को भी तो पसंद आ रही होगी ना। तो आप पब्लिक के लिए सही, लेकिन उस मूवी की तारीफ़ तो कीजिए। लेकिन बात वही है कि बॉलीवुड के जो कलाकार होते हैं वो कहीं ना कहीं अपना कन्वीनियंस ही देखते हैं। अगर उनको पता है कि हाँ इस बारे में बोलने से हम किसी को भड़का सकते हैं तो फिर वो लोग नहीं बोलते। और देखिए इसमें उनकी भी कोई गलती नहीं है भाई। अब क्या है कि दर्शक तो सभी कलाकारों को अपना ही मानते हैं, लेकिन वो ये भी फिर एक्सपेक्ट करते हैं कि यार इसे स्क्रीन के हीरो बनकर ना रह जाए, रियल लाइफ के भी हीरोज़ बने और कुछ ऐसा काम करे समाज के लिए जिससे कि समाज के लोगों को एक सुरक्षा की फीलिंग आए। हालांकि बॉलीवुड कलाकारों के बारे में एक बात बहुत फेमस है कि इनको कभी ज़्यादा सीरियसली नहीं लेना चाहिए, क्योंकि ये सिर्फ पर्दे के ही हीरो होते हैं। जब असल ज़िंदगी की बारी आती है तो ये तभी अपना काम करते हैं जब इनको पता होता है कि इससे इनको भी कुछ फ़ायदा हो रहा हो। तो ऐसे में इस समय केरला स्टोरी लेकर बॉलीवुड की जो ये चुप्पी है, ये कई लोगों को दिक्कत दे रही है। कई लोग अब इसको नोटिस भी कर रहे हैं, क्योंकि दरअसल कुछ ऐसा ही कश्मीर फाइल्स के टाइम पर भी हुआ था। जब तक कश्मीर फाइल्स ने 100-1.25 करोड़ रुपए नहीं कमा लिए थे, तब तक कोई भी इसके बारे में बात नहीं कर रहा था। और मुझे अब ऐसा लग रहा है कि क्योंकि इन लोगों ने कश्मीर फाइल्स के बारे में बात कर ली थी और उसके बाद कुछ रिएक्शंस इन लोगों को झेलना पड़े थे, इसीलिए इस बार इनकी पूरी लॉबी ने डिसीजन लिया है कि भैया केरला स्टोरी के बारे में तो कुछ भी नहीं बोला जाएगा। इसीलिए आप देखेंगे कि चाहे वो करण जौहर हों, चाहे वो अक्षय कुमार हों या कोई भी हो, कोई भी इस मूवी को लेकर अपना जिक्र नहीं कर रहा है। कोई ये नहीं बोल रहा है कि नहीं ये मूवी बहुत अच्छी है। हालांकि जब ये लोग अपनी घटिया सारी की मूवीज़ बनाते हैं जिनके में कि ना कहानी होती है ना कुछ होता है, उन मूवीज़ को भाई हर कोई तारीफ़ करता है। मतलब आप देखिए अभी कुछ समय पहले लाइगर मूवी आई थी, करण जौहर ने उस मूवी को काफ़ी प्रमोट किया था। उस मूवी को जब आप देखने जाएंगे ना, तब आपको पता चलेगा कि विजय देवरकोंडा ने कितनी बड़ी गलती करी। उस बेचारे ने उस मूवी के लिए बहुत मेहनत करी, मतलब बॉडी बनाई, फाइट वगैरह सीखी, सब कुछ किया, लेकिन उसके बावजूद भी मूवी पता है फ्लॉप क्यों हुई? क्योंकि वो मूवी जैसी होनी चाहिए थी वैसी बन ही नहीं पाई। और इन दी एंड जब रिजल्ट्स की बारी आई तब रिजल्ट्स ऑब्वियस सी बात है नहीं मिल पाए, क्योंकि कोई भी इस तरह की मूवी के लिए तैयार ही नहीं था। तैयार इन द सेंस कोई भी उस मूवी को पसंद करने के लिए तैयार नहीं था। पहले दिन इस मूवी का कलेक्शन बहुत अच्छा आया था, करीब 30 से 35 करोड़ रुपए का पहले दिन का कलेक्शन था, लेकिन अगर हम लाइफ टाइम कलेक्शन की बात करें तो 75 करोड़ भी क्रॉस नहीं कर पाई थी। तो आप खुद समझिए कि बॉलीवुड इस समय कितनी बड़ी दुविधा में फंसा है। क्या कहना है आप लोगों का, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरे स्टूडियो फिलहाल इतना ही, जय हिंद।